अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दोबारा दरख्वास्त ये है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ नहीं रही, जल्द अज जल्द सिल्वर बटन तक पहुंचना है। टारगेट अपन का आज का ये है कि सब लोगों को से दरख्वास्त की जाएगा, एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो। आज बात करूंगा जी, सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जुडिशल कमीशन के सरबराह को खत लिख दिया है। इन चार जजेस में हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अथर मिनल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। बहुत ही तगड़ा खत है। क्या जस्टिस याया अफरीदी, वैसे क्या ही बात है, 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, तो एक याहिया वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और आज पाकिस्तान बुरे तरीन हालात से गुजर रहा है आइन और कानून के एतबार से, तो अनदर याहिया इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। क्या याहिया अफरीदी साहब सहूलतकारी जारी रखेंगे? क्या वो ये अपना टाउटी प्रोग्राम जारी रखेंगे या अपने इदारे के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे? ही और विल ही बी द गोरकन फाइनल मट्टी डालने वाला, कबर खोदने वाला गोरकन काजी था, मट्टी डालने वाले क्या याहिया अफरीदी साहब बनेंगे? क्या सहूलतकारी चलती रहेगी? साथ साथ काजी फायज ईसा साहब जनाब अब आवाजें खबरें आ रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए भी तैयार हैं। काजी साहब पता नहीं क्यों तारीख में इतना काला मुंह कम ही लोगों का हुआ होगा, तो ऐसे में काजी साहब को क्या जरूरत है? इतना पैसा आपने कमा लिया, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ के मुलजिम आप कौम की नजर में तो आज भी हैं। रिटायर हो गए हो भाई, जाओ जान छोड़ो, बर्बादी जो करनी थी कर दी, मजीद अब क्या बर्बादी करनी है? रिटायर्ड लोगों की हवस नहीं पूरी होती। और साथ फैसल चौधरी साहब की भी थोड़ी सी बात करेंगे कि उनसे क्या डिमांड की गई, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, डिमांड क्या की गई। सबसे पहले नाजरीन, खत बहुत इंपॉर्टेंट खत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड खत है ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल पॉइंट्स, लॉ पॉइंट्स। खत जो है इन्होंने भाईजान शुरू होता है कि जी आपने जुडिशियल कमीशन जो तश्कील दिया गया है उसका 10 फरवरी को 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए इजलास बुलाया गया है। मौजूदा हालात हमें मजबूर करते हैं, जजेस ये कह रहे हैं कि हम आपको से दरखास्त करें कि आप इजलास को मौखर करें। उन्होंने लिखा कि आप और पूरी कौम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत को मुख्तलिफ जगहों पर चैलेंज किया गया है। अगरचे इब्तदाई दरखास्तें तरमीम के फौरन बाद दायर कर दी गई थी, मगर मुकदमात की तादाद में तेजी से इजाफे के बायस ये मामला तूल पकड़ता गया और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जेर इल्तवा है, जो कि खैर आईनी बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो तो इस तरमीम का बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी तो इस तरमीम के या अफरीदी साहब भी हैं। अभी देखिए जरा कैसे इन जजेस ने जो है या अफरीदी साहब को भी रगड़ा लगाया गया मुख्तलिफ वजूहत की बना पर, जो कि बाज के नज़दीक बिल्कुल वाजह है। ये चैलेंजेस फौरी तौर पर फुल कोर्ट के जरिए निपटाए जाने चाहिए। एक बार फिर फुल कोर्ट की डिमांड आई है, जजेस ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा भाईजान सबके कुछ लोगों को तो बिल्कुल वाजिया क्या चैलेंजेस है, फुल कोर्ट के जरिए निपटाए जाने थे। फुल कोर्ट के कयाम की दरखास्त पहले भी दायर की गई थी, लेकिन मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया गया था, हम सबको मालूम है। और वहां पर एक रस्मी समात हुई, उसके बाद नए समात हुई, उसके बाद डिले कर दिया गया। वो एक लंबा डिले डाला गया, बीच में अचानक ही जी जुडिशियल कमीशन की मीटिंग आ गई, जो कि जजेस भी कह रहे हैं कि जी काफी उजलत में ये किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समात मुकर्रर नहीं कर रहा। अमीनुद्दीन और याया अफरीदी काजी के दो जानशीन। अच्छा, अब जजेस ये भी कह रहे हैं कि भाईजान ये जो पेशरफ्त है सारी अवाम की नज़रों में सुप्रीम कोर्ट का एतमाद ख़त्म कर देगी। ख़त्म हो चुका है मेरा ख्याल है। मैं इन चार जजेस को ये बताना चाहता हूँ, कोई इन अदालतों पे एतबार नहीं करता। सबको मालूम है ये सहूलतकारी की अदालतें हैं, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने खैर फिर भी लिखा कि हमारी है नहीं है, ठीक है, मुकम्मल एतमाद रखना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि इस वक्त अवामी एतमाद जो है इस बात पर मुनहसर है कि तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुनसफाना तरीके से सुना और निपटाया जाता है या नहीं। इस मरहले पर नई जजों की तकरीरी, जबकि वाज़ह तौर पर तरमीम के बेनिफिशरीज हैं, अदलिया पर अवाम के एतमाद में मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। मजीद नुकसान, जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है उसके ऊपर मजीद नुकसान। गैर जरूरी पेचीदगियों का जिक्र किया गया कि अगर इजलास अपने तय शुदा एजेंडे के मुताबिक चला तो एक संगीन आईनी मखमसा पैदा कर देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन दरखास्तों की समात नाजरीन करता है और वो कहता है जी इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए क्योंकि फुल कोर्ट पे समात होनी है, तो फिर फुल कोर्ट में कौन शामिल होगा? क्या नए जजेस भी शामिल होंगे? क्योंकि पहले से सुना जा रहा था कि जनाबे वाला के फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि फुल कोर्ट में बेनिफिशियरी जजेस आके बैठ कर फिर वो खिलाफ वोट दे दें और तरमीम को जारी रखें, ठीक है।
उन्होंने कहा कोड पैकिंग का भी बार बार जिक्र हो रहा था, जजेस ने भी लिख दिया कि भाईजान ये कोड पैकिंग जो है वो नजर आ रही है, यानी कि अदलिया की गैर मुनसिफाना तश्कील के तासुर उभर सकता है। खैर तासुर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो चुका है, जो वर्कर वकील ढूंढ ढूंढ के नालायक भर्ती किए गए हर अदालत में, जो बेड़ा गर्क किया गया, ठीक है। तो जजेस ने सवाल उठाया कि अदालत को इस गलत सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, कौन है बंदा जो इस इदारे को इस कदर मुतनाज़ा बनाने का ख्वाहा है। काजी फाइसा, जस्टिस याहिया अफरीदी, अमीनुद्दीन, आमिर फारूक, आलिया नीलम, ये सारे नाम आपको भी पता, नाम ही लिख देते सीधा। ठीक है, अदालत अपनी साख और ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे खदशात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। हालिया दिनों में 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जजेस को आइन के आर्टिकल 200 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया गया। अच्छा, उससे कुछ आइनी सवालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि ये तबादला गैर मुइना मुद्दत के लिए किया गया, जबकि आर्टिकल 200 मुद्दत का जिक्र करता है। और सीनियरिटी कैसे हो गई, और जजेस ने आगे ये भी लिखा है कि जनाब फ्रेश ओथ लेना चाहिए, ये कैसे सीनियर बन सकते हैं। हमने चीफ जस्टिस ने अज खुद इन जजों की सीनियरिटी का तैनात किया, जो कि आईनी असूलों के बरखिलाफ है। लाहौर से जजेस ने बीच में ये भी लिखा है नाजरीन के एक जज जो 15वें नंबर का था लाहौर हाई कोर्ट में, उसको आपने दूसरे नंबर पे सीनियर प्यूनी जज बना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट सिलेक्शन के लिए अहल हो गया, जबकि अपने कोर्ट में वो कभी भी नहीं हो सकता था। अब ये सारी बातें जजेस ने टेक्निकल कानूनी नुकात उठा दिए हैं। मसला क्या है, ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है, इस इदारे का इतना जवाल क्यों आया है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं वो जाली हैं। इन जाली केसेस को परमानेंट बनाने के लिए, इमरान खान को फंसाने के लिए, ताकि इमरान खान रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, डील करने पर मजबूर हो जाए, ये सारी एक लंका सजाई गई है। इसको आप जरा इंडियन फिल्में देखते हैं अगर, तो इसको आप रावण की लंका भी कह सकते हैं। तो ये हमारे रावण ने ये लंका सजाई है, और इसका मकसद है इमरान खान का हांका करना। और आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो भी पावर पोजीशन पे बैठे हैं, सारे किसी कॉम्प्रोमाइज या डील के नतीजे में है। हामिद खान ने तो यहां तक कह दिया था कि जस्टिस याहिया अफरीदी इज अ मॉरली कॉम्प्रोमाइज जज। आई डोंट नो उनके पास क्या सबूत है, अगर इस पे किसी को पकड़ना है तो जनाब हामिद खान वकील है, उनको पकड़िएगा, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ उनका पैगाम आप तक आगे पहुंचाया है। देखते हैं इस पर क्या होता है। पुराने लेटर्स पे जो हुआ इस पे भी वही हो जाएगा, याहिया अफरीदी साहब हे कर देंगे, बड़े ज्यादा हो गए, ऐसे मीसने लोग बड़े होते हैं। खैर, दूसरी तरफ नाजरीन खबरें ये चल रही है नून लीग की कैंपों में कि हुकूमत, नून लीग, इत्तेहादी जमातें सब चाहते हैं कि आइन पसंद जज जिसने आइन का बेड़ा गर्क किया, तासुब की बुनियाद पर फैसले दिए, गलत फैसले दिए, बेइज्जत हुआ, सड़कों पे बेइज्जत हुआ, लंदन की गलियों में गालियां खाई, उसको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया, यानी कि काजी फायज ईसा साहब को। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि काजी साहब नहीं लग सकेंगे, वो 68 साल के हैं, लेकिन काजी साहब 65 साल के हैं। वैसे तो 65 साल के बंदे को घर में आराम करना चाहिए, लेकिन हमारे बाबे बड़े लालची हैं, बड़े हिर्स और हवस के भरे हुए लालची। इनमें वो वाली हवस भी है जो आप समझ रहे हैं, और ओहदे, पैसे, लालच की हिर्स भी है और हवस भी है। ये भरे पड़े हैं हिरसी हवसी बाबे। तो काजी साहब को कोई मसला नहीं होगा ये एक्सेप्ट करने में, काजी साहब बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई शर्म नहीं आएगी उनको, आके बैठ जाएंगे। और वैसे भी सिकंदर सुल्तान राजा से बुरा शख्स कौन हो सकता है पूरे पाकिस्तान में, एक ही है, वो काजी फायज ईसा। तो लगा दें जी उसको, बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करें। हमारे ये बाबे तो तैयार रहते हैं हर टाइम पे, हर जगह पे देखो। पाकिस्तान में 65% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। ये पुराने पाटे, पुराने बाबे आते हैं, जान ही नहीं छोड़ते, हर ओहदे पर चिमड़ जाते हैं, जान खा गए हैं। बस जाओ, अल्लाह को याद करो, नमाजें पढ़ो, तबलीग पे जाओ, लोगों को मुसलमान करो, कोई चैरिटी का काम करो, तुम सरकारी नौकरी नहीं छोड़ते। आगे बात करते हैं जी। फैसल चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया जनाब। फैसल चौधरी साहब को पुलिस वाले कहते रहे अंदर, मैं आपको अंदर की कहानी मुख्तसर मुख्तसर बताता हूँ। फैसल चौधरी साहब को कहते रहे कि जनाबे वाला बस आप माफ़ी मांग ले, देखिए वो डिमांड है कि आप माफ़ी मांग ले। फैसल चौधरी साहब की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो है कल जो वीडियो बनी थी, एक ऐसी जगह पे बनी थी जहां पर फैसल चौधरी साहब, जहां पर किसी कैमरे की रसाई नहीं थी, कोई जर्नलिस्ट मौजूद नहीं था। ठीक है, तो एक बंदे ने वीडियो बनाई, फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया पूरा वाक़या। उनको ज़िच किया गया, इस कदर तज़हीक की गई कि वो गालियाँ निकालने पर मजबूर हो गए। बड़े कूल ऑपरेटर हैं, बड़े काम आदमी हैं, नहीं गुस्सा करते इतनी जल्दी, इतने आराम से। स्माइलिंग सा फेस है, स्माइल कर रहे होते हैं हर टाइम, एक्सेसिबल हैं, बहुत लर्नेड आदमी हैं। उसके बाद आज उनको बिठाया गया, फैसल चौधरी साहब को डराया धमकाया गया कि जी आप माफ़ीनामा लिख दें, एक वीडियो बनवा दें। फैसल चौधरी साहब ने कहा भाईजान पर्चा दे दो, मैंने नहीं माफ़ी मांगनी, मैं इस किस्म की
और फैसल चौधरी साहब परवेज मुशर्रफ का केस कर चुके हैं हॉस्टाइल कोर्ट के। वो खुद कहते हैं कि जी मैं तो ट्रेंड ही, मैं तो जानवर ही हॉस्टाइल कोर्ट का हूँ, जहाँ पर जजेस उड़ उड़ के मेरे से आके लड़े, वहां पर मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हूँ बनस्बत नॉर्मल से किसी कोर्ट के। तो फैसल चौधरी वॉज रेडी, ही वॉज इन रेडी टू गो टू जेल। फिर फ़ोन कहीं से पुलिस वालों को आया और पुलिस वालों ने फैसल चौधरी को छोड़ दिया। फैसल चौधरी कह रहे हैं मैं ना कोई माफ़ी मांगी है ना मांगूंगा, दोबारा जेल जाऊंगा। इमरान खान का ख़त आर्मी चीफ तक पहुंचाने के इल्ज़ाम में इस वजह से उनका कहना है कि मुझे गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं मैं भाईजान इमरान खान की गुफ्तगू बाय रिपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि मीडिया आज़ाद नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं करता, तो मैं ये काम करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा बेहतरीन सा वीलॉग पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।